The prominent theme of the lesson, Madam Rides the Bus by Valli Kannan, is that the expression of curiosity, सुक्ता, इच्छुक होना, curiosity in a child, अगर बच्चे के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है, जिजीविषा होती है, जानने हेतु, नया चीज जानने हेतु. थ्रू वल्ली इन द लेसन मैडम राइड्स द बस, वल्ली कनन डिपिक्ट्स द क्यूरियस नेचर ऑफ चिल्ड्रन. इस लेसन के माध्यम से वल्ली कनन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं रीडर को कि बच्चे के अंदर क्यूरियस नेचर होता है, उसके अंदर नई चीज जानने की इंटेंस ओवरवेलमिंग डिजायर होता है. चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय न्यू थिंग्स. बच्चे लोग आकर्षित होते हैं नए चीज के तरफ, नई चीज जानने के लिए, नए चीज देखने हेतु, नए एक्सपीरियंस हेतु बहुत ओवरवेलमिंग इंटेंस डिजायर होते हैं, क्यूरियोसिटी होते हैं, उत्सुकता होती है. किसके अंदर? बच्चों के अंदर. अ चाइल्ड लिव्स in their own world of delight and fantasy. अमांडा पोएम में भी हम लोग इस तरह की बातें पढ़े थे. चाइल्ड लिव इन देयर ओन वर्ल्ड. एक बच्चा जो है एक काल्पनिक दुनिया में वो खुद जीते हैं, उनका अपना दुनिया होता है साइकोलॉजिकली. डेथ इज इनएविटेबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनएविटेबल? जो टाला ना जा सके, जो अवश्य भावी हो. इज येट अनदर थीम ऑफ द लेसन. जीवन जो है क्षणभंगुर है, एक समय के बाद इंसान का मौत होता है, इससे कोई नहीं बच पाया है, मौत किसी को नहीं छोड़ता है. ये भी लेसन में दर्शाया जाएगा. इन द स्टोरी वी गेट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड. इस कहानी में हम लोग देखेंगे दुनिया किसके दृष्टिकोण से? एक बालक, एक बच्ची के दिमाग के अनुसार दुनिया को देखेंगे. हाउ अ चाइल्ड थिंक्स, व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. सो दिस लेसन इज अबाउट 8 years old girl who had an overwhelming desire and she was adamant, she was strong to fulfill that desire. एक बालिका के अंदर, 8 साल की बालिका है, उसके अंदर एक डिजायर है, उस डिजायर को वो फुलफिल करना चाहती है. So the main character in the story is 8 years old girl Valli, whose full name is. वह रहती है विलेज में, but her house is situated just near the bus stop. Once a desire crops up in her mind to have a ride on a bus. एक बार उसके मन में एक डिजायर उत्पन्न होता है, क्रॉप अप करता है, जन्म लेता है. What is that desire? To ride on a bus. अब सोचेंगे हम लोग कि भाई बस पे राइड करना कितनी बड़ी बात है. उसके लिए बहुत बड़ी बात है. ये कितना संघर्ष की इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए. विल स्टडी इन द लेसन. ये बालिका बचपन से ही बड़ा डिफरेंट स्वभाव की थी. सी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. हर समय वह बिल्कुल आज़ाद जीवन जीना चाहती थी, किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहती थी. जब वो बस पे राइड करती है, मैनेज करती है राइड करना चुपके से, छुप करके, कैसे पढ़ेंगे. सी एंजॉयज एवरी बिट ऑफ हर जर्नी. जर्नी के हर एक हिस्सा को एंजॉय करती है वो. वाइल सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन फ्रॉम द बस. जाते वक्त सब कुछ ठीक रहा, आते वक्त जो है सी सीज एन एक्सीडेंट. एक दुर्घटना देखती जिसमें गाय मर जाती है. बिकॉज दैट काउ वॉज क्रैश्ड by a bus and that spoils her mood. जब सत्य आदमी जानता है तो उसको स्वीकार नहीं होता है. डेथ इज इनएविटेबल, वो सीखी उस समय बाल अवस्था में. यहाँ पर और क्या भाव है? when we make journey, when we travel, we learn so many things. She wants to go for another bus journey also in the future because she wants to explore many more things. Moral in the lesson. Important moral in the lesson Madam Rides the Bus is we should always listen and obey our elders. हमें हमेशा अपने के बड़ों को ओबे करना चाहिए, बात मानना चाहिए. ये बालिका चली तो गई अकेली, दुर्घटना भी हो सकता था.
We should always listen to our elders and what other people says. हमें हमेशा obey करना चाहिए जो लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, समाज का प्रबुद्ध लोग कहते हैं. Okay, summary of the lesson. This is a sensitive story of a Tamil girl named Valli Mai or Valli in short, who is only 8 years old, जो मात्र 8 साल की बालिका थी. She had always overwhelming desire to know about outside world. बाहरी दुनिया कैसा है, बाहरी लोग कैसे हैं, बस पे राइड करना कैसा अनुभव होगा, शहर में क्या होता है. She had so many questions in her mind and she used to explore new things always. She hadn't many friends to play with. She was only a girl in her household and she hadn't any friends in the neighborhood with whom she can play, जिसके साथ वो खेल सके. So what was her pastime? To watch people outside, standing on the doorway. अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होकर के जाते आते लोग को देखना, निहारना, बस को आते जाते देखना, ये उसका पास टाइम था, मनपसंद काम था. So watching people, watching activities, watching scene on the street, watching people going, boarding the bus, boarding down the bus, watching all activities in her locality, standing on the doorway was her favorite pastime. So when she used to stand on the doorway, watching the going and arriving bus, boarding down and boarding on, passengers on the bus, a overwhelming desire used to crop up. एक इंटेंस डिजायर उसके अंदर जगता था, उठता था. कौन सा डिजायर? टू हैव अ राइड ऑन द बस एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार. सो हर हाउस वॉज सिचुएटेड जस्ट नियर द बस स्टैंड एंड हर हाउस वॉज जस्ट बिसाइड द रोड, so she could see the bus coming and going. So there traveled a bus between her village and the closest town. एक बस जो है उसके गांव के रोड से ही खुलती थी, बस स्टैंड से शहर को जाती थी फिर आती थी. As desire of boarding a bus, riding a bus crops up, she used to gather information. वो जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी about the bus journey. Information all related with bus. What is the fare? What is the distance from her house to the nearest city, nearest town? What is the return fare? Started collecting information about bus and timing of the bus from her neighbors, from the passengers who used to board down the bus. So author says that the bus which traveled from her house, from her village to the nearest town was approx 6 miles away. She collected the information that one-way fare to ride on a bus is 30 paise. Balli started saving money. Balli जो है money save करना शुरू कर दी for the bus fare, and she was very much determined to travel on the bus. So she also planned when to ride on the bus. And the appropriate time that she chose was her mother's nap time. Nap means हल्का नींद जब आदमी लेता है दोपहर में, तब हम जाएंगे बस जर्नी में. So in order to collect money for the bus fare, she sacrificed all her happiness. She saved penny whenever any guest would give her or her parents would give her for village fare. She would save that money. कोई गेस्ट आवे घर में, कोई विलेज फेयर, गांव में हाट लगता है, उसमें पैसे उसको मिले टॉफ़ी खाने के लिए. She would save money and save for the bus fare. एक दिन सपना को साकार करने हेतु वो घर से निकल पड़ी आफ्टरनून के समय में. When her mother was having nap, Valli was anxiously waiting on the roadside for the bus to arrive. जैसे बस नज़दीक आई, she told the conductor that she wanted to go to the town. कंडक्टर उसको बोला कि भाई कौन चढ़ेगा बस पे? Why you signaled the bus to stop? ये बच्ची सिग्नल करती है, छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची. बस लगा कंडक्टर को कोई घर का आदमी आ रहा होगा, उसके लिए सिग्नल किए.
बोला whosoever wants to go please call fast. ये कहती है nobody wants to go, I am the passenger. Conductor was amazed. Conductor was a jovial person. हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था. कौन? कंडक्टर. उसकी परिपक्वता देख करके, उसकी मैच्योरिटी देख करके, इन हर लैंग्वेज, इन हर एक्शन, कंडक्टर एड्रेस्ड हर एज मैडम and the lesson was thus named as Madam Rides the Bus. Conductor was a jovial person. He told the passengers and signaled the passengers to leave the way for Madam to go, to have a seat. कि मैडम को छोड़ दीजिए रास्ता, मैडम अपने जगह पे जाएगी. So that bus was very new and it was having a very attractive paint on it. Green and white color stripes were on the bus body covering it. It was a beautiful bus that really made happy home Balli. The bus was comfortable and luxurious. On way to town, Valli enjoyed her journey. She witnessed landscape of the village area. Question आ सकता है क्या क्या देखी? Mountains, green fields, palm trees, grasslands, landscape. All this experience of seeing the landscape through the window of the bus, she was experiencing the very first time. It was really a wonderful experience for an 8-year-old girl. On her way to the town, she saw a young cow just in front of the bus. Several times the bus honked. Honked means bhopu bajana. But the cow would not move. And the young cow would run, raising its tail high up in the air. That made Valli laughed and laughed. विशिल बार बार बजाया, हॉन्किंग बार बार किया ड्राइवर. अंत में जाकर के गाय जो है रास्ता दी. All these experiences were fascinating for young Valli because she had never seen all this type of scene outside her house. This was her first time to see the outside world. It was like a dream come true. मानो एक स्वप्न उसका साकार हुआ, ऐसा प्रतीत होता था उसे. She was watching everything. Sometimes she used to stand on the bus seat. Elder people used to object that she might fall down. During the journey, what attracted her the most was landscape. Landscape means village beauty. So what was the final destination of the bus? Town. While the bus reached the town, she was also enjoying the merchandise shops, colorful lighting in the town. All the passengers got down. सभी passengers उतर गए. But she did not get down. वह नहीं उतरी. When the conductor asked her, she declined to get down because she did not know where to go into the town. She did not know the new place. She was scared to get down. Moreover, conductor was a friendly person. He offered a treat. बट शी रिफ्यूज. ये क्या बतलाता है? मैच्योरिटी. बाहरी लोगों से खाना नहीं खाना है, चाहे कितना फ्रेंडली क्यों ना हो. कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन एज द डेस्टिनेशन वाज accomplished, but she told that she hadn't any plan to go anywhere. Her only intention was to ride on the bus, and that's all. Conductor smiled, listening to her reply. So Balli did not get down, did not board down, and she asked the conductor to give one more ticket for return journey. So now the climax in the story. While she was returning back to the village, on the way she saw the same cow lying dead in pool of blood on the roadside. She was overwhelmed with sorrow. दुख से ओतप्रोत हो गई. And that time she realized that what a beautiful creature it was a few moments earlier, but now it is lying dead. And she realized that death is inevitable. मृत्यु नहीं टाला जा सकता है. मृत्यु हो सकता है ओल्ड एज से हो, पहले भी हो, but it is the truth of life. So dead cow scene, that pathetic scene made her cry. Her mood got spoiled. So this particular scene, that is carcass of a dead cow, made her realize and learn meaning of life and death. And she understood all these things in her own way, in her own terms. According to the psychology of a child,
She learned the meaning of life in perspective of a child. She came back home. Her mother and her aunt was standing on the doorway, but everybody in the family was unaware of her visit to town. सब सोच रहा था खेल कूद करके जैसे जाती थी अगल बगल घूमने, कभी गांव चक्कर देने, शायद उसी प्रकार गई होगी. सो अंत में हम लोग समरी में कंक्लूड करते हैं, दिस लेसन मेड हर इलस्ट्रेट, मेड हर लर्न दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ एंड लाइफ. सो जर्नी, traveling makes us worthy, makes us knowledgeable, makes us experienced person.